नमस्कार, मैं श्यामगिरी। आज के कार्यक्रम में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। चुनाव आयोग का विरोध चुनाव आयुक्त संधू ने डिसेंट नोट से दे करके कर दिया। चुनाव आयोग के अंदर 2 चुनाव आयुक्त और 1 मुख्य चुनाव आयुक्त, यह 3 अफसर बड़ी महत्वपूर्ण होते हैं। यही 3 अफसर फैसला करते हैं कि किस रणनीति पर काम करना है और चुनाव किस तरह कराना है। अब अगर मुख्य चुनाव आयुक्त किसी काम को करना चाहता है और दोनों चुनाव आयुक्त ने विरोध कर दिया, तो मुख्य चुनाव आयुक्त वो काम नहीं कर सकता। लेकिन एक चुनाव आयुक्त और मुख्य चुनाव आयुक्त की राय मिल जाती है और एक चुनाव आयुक्त की राय नहीं मिलती है, तो वह काम हो जाएगा। अब एसआईआर के पीछे जो परिस्थितियां रही, वह चुनाव आयुक्त संधू ने उसका विरोध कर दिया। चुनाव आयुक्त संधू ने कहा कि नहीं, यह एसआईआर देश हित में नहीं है और यह संवैधानिक नहीं है और नागरिकता पूछने का हक चुनाव आयोग को नहीं देता। संवैधानिक नहीं है। ऐसे में आयुक्त संधू ने डिसेंट नोट, यानी कि इस फैसले का विरोध डिसेंट नोट के साथ किया। लेकिन इस डिसेंट नोट की बात देश के सामने आई नहीं, अचानक बातें आई है। और दूसरी एक बड़ी चीज जो खुल करके आई कि अगर चुनाव आयोग ने कोई मीटिंग की, बैठक की, कोई रणनीति बनाई इस पे, ऐसा कुछ डॉक्यूमेंट कुछ भी नहीं। व्हाट्सएप पर बात हुई, व्हाट्सएप पर अप्रूवल हुआ और व्हाट्सएप से ही आदेश हो गया कि एसआईआर शुरू करो। सोचिए, पहले चुनाव आयोग आधार कार्ड को लिंक करने वाला था कि इस देश में एक व्यक्ति का एक ही आधार कार्ड बनता है और आधार कार्ड लिंक हो जाएगा तो फर्जी वोटर्स नहीं हो पाएंगे। लेकिन न उसकी जरूरत थी चुनाव आयोग को और न ही इस एसआईआर की जरूरत थी। चुनाव आयोग के पास एक सॉफ्टवेयर है। उस सॉफ्टवेयर में लिस्ट डालने के बाद तुरंत पता चल जाएगा कि कितने फर्जी वोटर हैं। एक ही वोटर कहां कहां वोट देता है, कहां कहां के उसके कार्ड बने हैं, वह रिजेक्ट अपने आप कर देगा। तो चुनाव आयोग ने यह प्रक्रिया क्यों नहीं अपनाई? जब वह सॉफ्टवेयर है, वह सॉफ्टवेयर चुनाव आयोग अपने घर से तो खरीदा नहीं है, इस देश की जनता के पैसे से खरीदा हुआ है। तो चुनाव आयोग ने उसका इस्तेमाल नहीं किया और उसका इस्तेमाल कर भी नहीं रहा है, जो एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है उसकी निष्पक्षता को लेकर के। लेकिन अगर चुनाव आयुक्त संधू ने डिसेंट नोट दिया है, तो चुनाव आयोग को यह आदेश किसने दिया, वह व्यक्ति कौन है? वैसे जानता तो हर कोई है, लेकिन उस व्यक्ति के खिलाफ सबूत है क्या? वही चीज तो नहीं है। लेकिन तस्वीरों से साफ दिखता है कि वह किसके लिए चुनाव आयोग काम कर रहा है और चुनाव परिणामों से पता चलता है कि चुनाव आयोग क्या कर रहा है। लेकिन अब अपने पैर पे कुल्हाड़ी चुनाव आयोग ने तब मार दिया ज्यादा, जब एसआईआर के तहत नाम काटने लगे लोगों के, आम जनता के। तो आम जनता का नाम जब कटने लगा है, तो आम जनता अब कहते हैं ना, बावली हो गई क्या या पागल हो गई क्या, मतलब अब पगला गई है, यानी कि बेकाबू हो गई है। क्यों? क्योंकि उनकी नागरिकता जीवन के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है एसआईआर के तहत। दूसरी तरफ जितने बीएलओस हैं सब परेशान हैं, सब रो रहे हैं, मिन्नतें कर रहे हैं और आत्महत्याएं भी करते रहे। कई लोगों के आत्महत्याएं की सूचनाएं, खबरें प्राथमिकता से आई, कई ने इस्तीफा दे दिया। और बीएलओ के ऊपर बड़ी दुर्भाग्य है कि इस सरकार की प्रशासन एफआईआर कर रही है और बीएलओ के ऊपर इस बात का दबाव दिया जा रहा है कि आप वोटर लिस्ट से नाम काटिए दलित वंचितों का।
जो विपक्ष के वोटर हैं, क्या आप दर्शकों को जहां भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, जिन जिन राज्यों में, क्या किसी भी राज्य में सत्तारूढ़ दल ने एसआईआर का विरोध किया? किसी भी राज्य ने विरोध किया? क्यों नहीं किया? क्योंकि इस एसआईआर उन्हीं के लिए किया जा रहा है। विपक्ष विरोध कर रहा है हर राज्यों में। क्यों कर रहा है? क्योंकि विपक्ष के वोट काटे जा रहे हैं। और अब तो इस पर और मुहर लग गई कि जब चुनाव आयुक्त ही उस चुनाव में बैठा हुआ और इसी मोदी सरकार ने चुना है, उस अधिकारी ने अगर डिसेंट नोट दे करके यह कहा कि यह एसआईआर सही नहीं है, उसके बाद भी किया जा रहा है, इसका मतलब यह है कि कुछ अधिकारियों की जमीन अब जग रही है कि नहीं, अब तो पानी सर के ऊपर जा रहा है, जो आने वाले वक्त में इस सरकार को उसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। अब देखना यह महत्वपूर्ण होगा कि आगे यह क्या रुख होता है। लेकिन विपक्ष भी पूरी तरह से अब अड़ गया है पार्लियामेंट में कि एसआईआर पर चर्चा तो करानी पड़ेगी आपको, हम आपको छोड़ेंगे नहीं। और पार्लियामेंट के अंदर वोट चोर गति छोड़कर नारा लगातार लग रहा है। अब मोदी सरकार परेशान है और मोदी सरकार चाहती है कि पार्लियामेंट में बहस ना हो, इसीलिए तो छोटा सत्र बुलाया कि एक एक दिन यूं ही पार हो जाएगा और बिल और कानून पास कर लेंगे, उसमें विपक्ष की जरूरत ही नहीं है। ओम बिरला के दफ्तर में या उनके घर, उनको घर पे बुला करके साइन करा लेंगे। ओम बिरला की हैसियत है कि साइन नहीं करेंगे, या किसी मंत्री और नेता की हैसियत है कि नरेंद्र मोदी की फाइल पे साइन न करे। जब राष्ट्रपति सरेंडर है तो बाकियों की तो विषाद क्या है, बाकी तो मोदी के रहमो करम पर आए हुए हैं जीत करके। अब ऐसे में अगर इस तरह से परिस्थितियां हैं हमारे देश में, तो यह देश जा किस दिशा में रहा है? इस देश की एक एक व्यक्ति के पास अगर कुछ अपना था तो वह आजादी थी कि वह लोकतंत्र और संविधान उसे जीने का, बोलने का, कुछ कहने का, कुछ करने का हक देता था। अब उस पर भी बंदिशें हो गई। आपको किसी कंपनी में रोजगार नहीं मिलेगा 48 घंटे से ज्यादा, महीने के 15 दिन से ज्यादा आपको काम नहीं मिलेगा। आपका पैसा उसने रोक लिया, उसने काम पे निकाल दिया, या कंपनी से आपको कोई दिक्कत है तो आप उसके खिलाफ धरना प्रदर्शन नहीं कर सकते। 20 दिन पहले आपको नोटिस देना पड़ेगा कि हे महाराज, आपने के खिलाफ मैं धरना प्रदर्शन या हर कीर्तन करने जा रहा हूं, 20 दिन का ये नोटिस ले लीजिए, 20 दिन बाद हमारा नंबर आएगा। सोचिए कि आपको जीना हराम कर दे कंपनी वाला, आपके पैसे न दे, आपके बच्चे भूखे रहे, आप उसके खिलाफ धरना प्रदर्शन नहीं कर सकते, पुलिस स्टेशन नहीं जा सकते, कोई सुनवाई नहीं आपकी। यह जो चीजें हैं, यह देश को बहुत भारी पड़ रही है। और चूंकि सरकार को आपके वोट की जरूरत नहीं है, ज्ञानेश कुमार जैसे अधिकारी बैठे हुए हैं जो इस देश के सबसे बड़े दुश्मन हैं, वह वोट दे रहे हैं। तो आपके वोटों की क्या जरूरत है? फैसला आप कीजिए, क्या करना है नहीं करना है, क्योंकि आप अपने मालिक हैं, तकलीफ आपका है। तो अब आप उसका रास्ता ढूंढिए कि क्या रास्ता है, और कमेंट में भी बताइए। तो इसी के साथ आप दर्शकों से इजाजत चाहूंगा, अगली खबर के साथ फिर हाजिर होऊंगा। लेकिन आप दर्शकों की क्या राय है, क्या सुझाव है, कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। इस खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, अपने दोस्तों को भी कहिए शेयर करें। आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों को भी कहिएगा चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।